अगली खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से आ रही है, जहां प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को लेकर युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बिजली चोर गद्दी छोड़ जन आंदोलन की शुरुआत की है। इसी क्रम में सोमवार को कुरुद में बिजली कार्यालय में तालाबंदी एवं विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 3 बजे स्थानीय काली मंदिर परिसर से हुआ, जहां से कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर शाम 7 बजे तक बिजली कार्यालय का घेराव किया। संवाददाता अखिलेश साहू की रिपोर्ट। मशाल रैली के बारे में बताएंगे। आज का जो मशाल की रैली जो है आपके बीच में निकाली थी, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बिजली की दरें आपके छत्तीसगढ़ में 5% से ऊपर बढ़ गई। जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा कि एक नारा था बिजली का बिल हाफ और 400 यूनिट तक हमने बिजली का वादा किया था, उसको पूरा भी किया। परंतु आने वाले समय में आपने खुद देखा 1-1.5-2 सालों में कि एक तरफ विष्णुदेव जी जो छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया हैं, वो एक तरफ महिलाओं को 1000 रुपया महीना देते हैं और दूसरी तरफ बिजली का बिल बढ़ा के उनसे वो 1000 के बदले 2000-3000 रुपये निकाल रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है और आने वाले समय में ये घेराव की तरफ भी हम जाएंगे। कलेक्टर का घेराव भी होगा और जनप्रतिनिधि जो भाजपा के जीते हुए हैं उसका भी घेराव होगा। और आने वाले समय में अगर ये जहाँ तक बात नहीं बनी, हम विधानसभा घेराव करने के लिए युवा कांग्रेस अग्रसर है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार को केंद्र की रिमोट सरकार कहा जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपको ये तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी कि इस सरकार की कि महिलाओं को आप 1000 रुपये दे रहे हो, किसानों को आप पहले के मुकाबले 500 रुपया क्विंटल ज़्यादा दे रहे हो और बिजली का मीटर आप बिजली के बिलों की दरें बढ़ा दी। और आने वाले आप देखो 2 साल में जितने कत्ल और जितने चाकू स्नैचिंग ये वो काम हो रहे हैं, चाहे वो किसी के मामले में, तो अपराध जितना भी बढ़ा है वो इसी सरकार में बढ़ा है। और रिमोट कंट्रोल में इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको 2 दिन पहले यहाँ पे हमारे देश के रक्षा होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पे आपके बीच में आए, तो मुझे लगता है पिछले 2.25 साल में वो 8 से 10 बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आ गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा है? बाकी क्या देश में बाकी प्रदेश खत्म हो गए हैं कि अमित शाह को जाने के लिए, ये आप लोग जानते हैं। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। पूरे प्रदेश भर में महंगी बिजली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगी बिजली दी जा रही है। जो प्रदेश दिल्ली का सर्कल स्टेट हुआ करता था, जो प्रदेश में 2 साल पहले हाफ बिजली योजना की लाभ मुहैया करती थी, उस प्रदेश में अगर बड़ी जरूरत बिजली आया तो उस चरमबंद आंदोलन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम निरंतर करते आ रहे हैं। और आज हम इसी कड़ी में कुरुद पहुँचे थे हमारे राष्ट्रीय प्रभारियों के साथ। आने वाले दिनों में बिजली का बिल अगर सरकार कम नहीं करती है तो युवा कांग्रेस धीरे धीरे चरमबंद तरीके से उग्र आंदोलन में बढ़ेगी। हाल ही में मगल रोड में एक घटना घटी है, जहां पीड़ित ने लगभग 2 घंटे 3 थाना में व्यतीत किया, उसके बाद भी FIR नहीं लिखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? पूरे देश भर में ये जो जैसे भाजपा की सरकार बनी है देश प्रदेश में, ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन जो आतंक का माहौल, डर का माहौल, एक अराजक का माहौल बनाया जाता है कि ऐसा माहौल किया जाता है एक विशेष दल के द्वारा, जो लोग आदमी को आत्महत्या कर उसको उकसा रहे हैं और कानून व्यवस्था जो है शर्मराई हुई है। आज पुलिस जो है चर्चा भी करना नहीं चाहती है, बात भी करना नहीं चाहती है। यही हाल पूरे प्रदेश भर का है। अपराध तो रुक नहीं रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस को मुझे लगता है संज्ञान में लेना चाहिए। और अजय सदाकर जी जो दिग्गज नेता बनते हैं प्रदेश के, देर उन्हीं की विधानसभा घटना जो है, मुझे लगता है कि मुखरता से वो बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बात बोलेंगे और अपने सरकार के खिलाफ जो है सवाल उठाएंगे। छत्तीसगढ़ की सांझ सरकार को केंद्र की रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा जाता है, कहाँ तक क्या बोलने? ये सरकार तो है, कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई है कि पिछले 1.5-2 साल में सरकार जो है गुजरात चलती है, अहमदाबाद चलती है, अडानी सरकार है, विष्णुदेव सरकार नहीं है।